IAS मैंने सोशल प्रेशर में ऊपर रखा. When you have gratitude for things you have got and you do not take for them for granted. Ma'am, why is so beautiful? Beauty secrets. I think IAS मैंने सोशल प्रेशर में ऊपर रखा. मतलब everyone has this thing कि IAS is the best service. It should be given the first preference. मेरे को अभी कॉल आ रहा है. मेरे को कॉल कर लोग पूछ रहे हैं कि आपको IPS मिल रहा है, विल यू गिव इट अगेन. आई सेड क्यों, मुझे IPS अच्छा लग रहा है. मतलब जब मैंने ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए वाउच किया था मेरी प्रेफरेंसेस अलग थी, बट जो भी मुझे मिले आई वाज प्रीटी क्लियर कि मैं उस चीज को लेकर आगे बढ़ूंगी. और कार्डर का भी ये होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज में अनसर्टेनिटीज होती है. मैंने पुलिस सर्विस कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट अब मुझे मिली है तो आई एम श्योर आई वुड वांट टू वर्क टुवर्ड्स हियर and I would want to make a difference in the lives of people by going for police services, by working very closely towards law and order. आपका डेली रूटीन और एक आपके ब्रेक में आप दोनों अलग अलग सेपरेटली बता सकते हो. आई बिलीव कि आप एक भी चीज ना आपको काफी ब्रेक्स लेने की बहुत जरूरत होती है. मतलब यू डू नॉट वांट थिंग्स टू गेट टू योर माइंड सो मच दैट यू आर टोटली इन वन डोमेन थ्रू आउट. तो आपको चाहिए होता है कि आप बीच में ब्रेक्स ले लें, क्योंकि आपका माइंड भी फंक्शन करने के उतने ही उसमें होता है कि कितना फंक्शन करेगा. 7 आवर्स आप सेम चीज पढ़ रहे हो तो ठीक है यार, उसके बाद उसको थोड़ा सा चेंज चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. मैं डेली ट्राई करती थी कि फैमिली से बात करूं और ये सब करूं. तो दैट यूज्ड टू बी वन सोर्स वेर इन आई वुड ट्राई टू डाइवर्ट माई सेल्फ अवे फ्रॉम द रेगुलर प्रिपरेशन. और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात, थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली लार्जर पीरियड की बात करूं तो मैंने तो बहुत ट्रिप्स लगाई हैं. आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच आई एम आल्सो ट्रोल्ड फॉर, बट आई वुड रियली से कि मेरे लिए वो काम कर गई. तो आई डू नॉट, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको प्रीच कर सकूं कि हर 6 महीने में एक ट्रिप लगाइए, या कंसिडरिंग रिसोर्सेज एज वेल, तो वो थोड़ा सा आपके लिए रिसोर्स कंज्यूमिंग हो जाती है. तो बट अगर आप लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी टायर आउट हो जाते हैं, तो अगर आप लगा भी लें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है. तो आई वुड से कि मैं हर 6 महीने जरूरी नहीं है अब्रॉड जाना, इंडिया में भी ट्रिप लगा सकते हैं. इंडिया में लगा सकते हैं बिल्कुल, एग्जैक्टली लाइक यू. आई मीन कुछ और कर सकते हैं. हाँ, like I'll tell you, if you're interested in sports तो उसमें Right, आप enroll वो कर खेलते रहो आप. मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा प्रिपरेशन की Game of Thrones तो कॉलेज में देखा ही है. पहले टाइम नहीं दे पाई थी मैं कॉलेज. आप तो अलग प्लैनेट से आए हो, आपकी तो क्या बात है. आप घूम भी लेते हो और हमने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख लिया, पढ़ भी लिया, रैंक भी ले ली. When you have gratitude for things you have got and you do not take for them for granted, so it also helps you being rooted. During my college, so I had a friend who was doing psychology honors. तो उनको एक थोड़ा सा एक्टिविटी दी गई थी that they had to note the habits of a few people, और उसमें they gave us diaries as well wherein we had to write 5 चीजें that today I'm grateful for these 5 things. So then we had to write 5 things every day for a week. अब वो वीक तो खत्म हो गया, बट आई रियलाइज्ड अ सब्सटैंशियल चेंज इनसाइड मी आफ्टर आई स्टार्टेड राइटिंग दैट. मेरे को बहुत पॉजिटिविटी अपने उसमें फील हुई, और मुझे फील हुआ कि सच में मेरी लाइफ काफी, मेरा आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो रहा है in just 1 week. तो उसके बाद I kept that practice. I couldn't make a diary entry every day, but I tried to keep up that practice by actually making a mental note of those things before going to bed. I would believe मेरा जो thought process रहा है ना throughout, वो काफी अलग रहा है compared to you guys. I mean, I would say कि मैं काफी existentialist thought process के उसमें थी. तो मैं हमेशा सोचती थी कि what is life? तो मेरे लिए होता था life कि आपने जन्म लिया है, आपको एक दिन मरना है, और इस बीच में whatever happens is just the activities you're doing to pass this time. ठीक है. तो मेरे लिए हमेशा ये जो thought process था ये इस तरह से था. तो अगर ये चीज आपके अनुसार नहीं हो रही है तो आप कुछ और चीज ले लो, क्योंकि आपको तो टाइम पास करना है जब तक आपकी डेथ हो. तो ये मेरा इनिशियली थॉट प्रोसेस था. फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी शुरू की, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि not really. I mean, there are people who are suffering during this time. There are people who are facing ground issues, who are facing real issues. Poverty is a real problem.
इट इज द रियलिटी, अंडर न्यूट्रिशन इज द रियलिटी। और जब मैंने वो फैक्ट्स देखे, मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन कि मेरे पास और कुछ नहीं है टाइम पास करने के लिए, तो अब यूपीएससी टाइम पास करते हैं। बट व्हेन आई गॉट इन टच विद दीज रियलिटीज, दैट्स व्हेन आई शिफ्टेड माय स्टैंस एंड आई सेड दिस कुड नॉट बी टाइम पास, यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस फॉर द Right. coming generations by being in here. So talking about UPSC, it has been a journey which has changed me spiritually immensely. It has changed. आपको क्या लगता है कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, या एक से अब हम अभी स्पेस में है, नाउ यू आर इन सर्विस, ठीक है, अब आप सर्विस में आ जाओगे, इनफैक्ट आफ्टर 1 मंथ आप आ ही जाओगे, ठीक है, यू विल बी ऑन बोर्डेड, तो हाउ विल यू फॉलो? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है और आप उसको परस्यू कैसे करोगे आगे? फॉर मी स्पिरिचुअलिटी जो है आपकी, वो डेली रिचुअल से नहीं आती है। मतलब आपको सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाना है, दैट आई फील इज अ रिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होती है, इट्स inside you, so you do not have to, even if you do not follow these rituals on a daily basis, I think you can still practice spirituality because it is inside you. When I believe that when I am able to do my work religiously, when I am able to do my work with responsibility, when I find myself accountable, hold myself accountable for the work that I have done today, I am following a path towards spirituality. So मेरे लिए कर्म ही धर्म है, so that becomes a thing Right. for me. ठीक है, तो आपने पढ़ी है, मतलब कभी कोशिश की भगवत गीता के मैंने कुछ वर्सेस पढ़े हैं, कुछ मैंने पंचतंत्र से पढ़े हैं, कुछ उपनिषद से पढ़े हैं। तो आई वुड से कि मैंने एज अ होल बुक नहीं उठाई है, बट मैं डिफरेंट वर्सेस मैंने फॉलो किए हैं। तो आई बिलीव कि वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। देयर इज वन रिलेटेड टू, आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम पंचतंत्र, इट्स बेस्ड ऑन हार्ड वर्क और परिश्रम। सो इट सेज उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। आई मीन ओनली हार्ड वर्क विल लीड यू टू सक्सेस। इफ यू ओनली थिंक, दैट वुड नेवर वर्क आउट फॉर यू। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आई मीन सोते हुए शेर के मुंह में खुद आकर हिरन नहीं गिर जाता। यू हैव टू वर्क फॉर दैट। सो दैट्स हाउ आई वाज गेयर्ड टुवर्ड्स वर्किंग हार्ड। सो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, तो मुझे ना एक रिएक्शन पूछना है। जब आपने जैसे मुझे वो रिलिव करवाना है वो मोमेंट, जब आपने देखा लिस्ट में नाम है, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या था वो मुझे ऑडियंस को दिखाना है, कैमरा पैन। मेरा फेशियल एक्सप्रेशन था, मैं फोन पर थी, तो मेरे ऐसे फोन था और मेरी फ्रेंड ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस यू मेड इट टू द लिस्ट। और मेरा जो एक्सप्रेशन था वो था दोबारा बता क्या हुआ है। एंड शी सेड कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर इन द लिस्ट रैंक 116। मैंने कहा एक काम कर, फोन मैंने रखा फोन, मैंने लिस्ट निकाली और मेरे हाथ कांप रहे हैं। ऐसे कांपते हुए हाथों से मैंने स्क्रॉल डाउन किया पहले, तो फिर मेरा दिमाग इंस्टेंटली चला भी नहीं था कि ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं या क्या करते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करने लगी, एक एक नाम देखने लगी। तो मैंने कहा अरे इसमें तो सर्च ऑप्शन भी होता है, मतलब दिमाग चुका था उस टाइम पर। फिर मैंने सर्च किया, आशना लिखा, 116 रैंक पर आशना चौधरी तो थी। फिर मैंने अपना रोल नंबर देखा 0859462, याद है मुझे। और आई थिंक वो रोल नंबर मुझे हमेशा याद है कि मैंने इतना उसको बार बार देखा है। और तो बस फिर मैंने अपना रोल नंबर देखा, वो भी सेम था। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हाँ हो गया है। और उसके बाद भी मतलब 3-4 मिनट तक तो मेरा हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा था। मैंने किसी को फोन नहीं किया था, मम्मा का फोन खुद आया था बोलने के लिए, उनको कहीं से पता चल गया था कि ठीक है लिस्ट में आ गया है ना, तो उनका फोन आया था। बट या फॉर अ मोमेंट आई वाज शिवरिंग, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। और इनिशियल रिएक्शन तो वही था, ऐसे सही रह गया था। तो उस दिन तो मिठाई खाई होगी। उस दिन लोग मानते ही नहीं खिलाई बिना, तो उस दिन तो मिठाई, उस दिन तो खानी बनती है यार। अच्छा, तो मेरे को ये भी पूछना है, जैसे ट्रोलिंग जब भी ये तो हर किसी के साथ है, नॉट जस्ट इन दिस यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में, कहीं भी कोई भी जब एक सेलिब्रिटी बनने लगते हैं तो उनको ट्रोल बहुत करते हैं लोग, उनके बारे में नेगेटिव बहुत बोलने लगते हैं। और ये मैंने आप लोगों का भी ऑफ कोर्स पढ़ा ही है, कि आपने भी पढ़ा होगा। तो उसके मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं ना, आई वांट कि आप पढ़ो और उनका जवाब दो।
ओके सो द कमेंट सेज कैसे कर ली यार यूपीएससी की तैयारी इतना घूम के भाई। अब आप देख लीजिए कर ही ली है तो आई वुड से कि ये तो मैंने आपको बताया भी है कि मैं मेरे लिए ये रिलीफ पीरियड होता था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर थक जाती थी तो मुझे एक ब्रेक चाहिए होता था। लोगों के लिए वो हो सकता है नेटफ्लिक्स हो, कुछ और हो, थोड़ा ध्याना की तरफ वो थोड़ा जाते थे, बट मेरे लिए ट्रैवलिंग एक वो रिफ्यूज लेकर आता था तो इस वजह से मैं ट्रैवलिंग करती थी। और मैम वाई सो ब्यूटीफुल ब्यूटी सीक्रेट्स आई थिंक ये तो मुझे भी जानना है, ये मुझे भी जानना है। ब्यूटी Rich and beautiful. Observer. लाइज इन द आईज ऑफ beholder, सो आई Yeah. बिलीव कि आपको मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ तो आप भी एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है तो शायद इसीलिए मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ।